स्कूल को लेके आगे क्या प्लान है आपको कि और कहाँ देखते हो अपने स्कूल को? स्कूल को लेके तो हम बहुत सपने हैं हमारे कि बहुत अच्छा पोजीशन पे लेकर आना है जी। और आज की डेट में नाम हो भी गया है जी। काफ़ी। अब सब जानते हैं भिलाई पब्लिक स्कूल। आने वाले समय में स्कूल में अगर हम देखें भिलाई पब्लिक स्कूल में, तो निश्चित रूप से भिलाई पब्लिक स्कूल एकेडमिक में अपना परचम लहराएगा। मैम, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आप लोग कितने एक्साइटमेंट है, क्योंकि देश में एक माहौल है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और तैयारी कितनी चल रही है आप लोग की? एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखती है, संपूर्ण विकास। ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन दोनों में फायदेमंद किसका? ऑफलाइन का कोई तोड़ और आ ही नहीं सकता। बाकी भिलाई पब्लिक स्कूल में ही क्यों बच्चों को आगे पढ़ना चाहिए? मतलब मुझे लगता है कि आसपास तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं और भी स्कूल हैं। श्रमिक बस्ती में 2009 से आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं 2000 और आज 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। भिलाई टाइम्स के 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने पे बहुत बहुत बधाइयाँ हैं। जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और जो बरामदा आप देख पा रहे हैं, जो स्कूल कैंपस देख पा रहे हैं, वो स्कूल है भिलाई पब्लिक स्कूल। और इसकी खासियत मैं आपको बता दूं, ये मुझे लगता है कि मैंने आज तक कभी तो सुना नहीं कि कोई स्कूल हो जहाँ पे पूरी टीचर जो है लेडी स्टाफ हो, पूरी महिला टीचर हो। ये स्कूल ऐसा है जहाँ की सारे टीचर जो है लेडी हैं और हम यहाँ मौजूद हैं इसीलिए क्योंकि आज बात करेंगे। हमारे साथ हरविंदर कौर उप्पल मैडम जुड़ चुकी हैं जो स्कूल की प्रिंसिपल है और इनकी स्कूल की जो नींव है इन्होंने रखी थी। मैम, पहले तो कैसा चल रहा है आपका ये स्कूल कैंपस? अभी तैयारी चल रही होगी न्यू सेशन की? हाँ जी, बिल्कुल तैयारी चल रही है जोर शोर से। और मैंने जैसा कहा कि यहाँ की सारी टीचर लेडी हैं। हाँ जी। ऐसा क्यों? लेडीज, इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा, कोई बड़ा मैसेज होगा? हाँ, एक है जो लेडी होती है उनमें मदरली टच होता है, वो ज़्यादा बच्चों से अटैच हो पाती हैं, ज़्यादा केयर कर पाती हैं, इसलिए हमको ये लगता है कि लेडी स्टाफ ही ज़्यादा बेटर होता है जेंट्स स्टाफ से। जी। बाकी स्कूल की शुरुआत में हम कैसे किए थे आप लोग उस समय? मुझे लगता है कि शायद 2009 से इसकी शुरुआत की। हाँ जी, 2009 में लिया था। 2012 में भिलाई पब्लिक स्कूल नाम चेंज किया हमने। फिर 2016 में सीबीएसई का एफिलिएशन मिला हमको। जी। हाँ जी, पूरा कैंपस सीबीएसई। पूरा इस स्विच ओवर केस में डायरेक्ट 12 तक पहला स्कूल होगा भिलाई का जिसको डायरेक्ट 12 तक फर्स्ट टाइम में एफिलिएशन मिला। नहीं तो पहले 10th तक मिलता है, फिर 12th मिलता है। स्टेप बाय स्टेप मिलता है, चरण वाइज, स्टेप बाय स्टेप रहता है, बट हमारा डायरेक्ट हुआ था स्विच ओवर केस में। अभी रिजल्ट कैसा रहा? अभी तो रिजल्ट आने वाला है। अभी रिजल्ट आने वाला है 12 का, उम्मीद है बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट था, हाईएस्ट 94% गया था हमारा। ग्रेट। बाकी जेई मेंस नीट वगैरह में बच्चे सेलेक्ट हो ही रहे हैं? जी, अभी जेई मेंस में एक हमारा स्टूडेंट आया है, कृष्णा अग्रवाल जी, उसने 2500 रैंक उसको मिला है जी। बाकी स्कूल के बारे में आपको बता दूं कि टंकी मरुदा मतलब भिलाई का वो क्षेत्र है जहाँ पे श्रमिक बस्ती वाला क्षेत्र है और उस श्रमिक बस्ती वाले क्षेत्र में ये स्कूल सर्वाइव करना अपने आप में बड़ी बात है। मैं भी आप लोग की ये भी एक सोच भी रही होगी कि श्रमिक बस्ती में एक प्राइवेट स्कूल, वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना, ताकि यहाँ के बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल वाला माहौल मिल जाए, स्कूल मिल जाए। बहुत चैलेंजिंग था जी, काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स किए हमने। इवन बच्चों में भी बहुत चेंजेस आए हैं, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे पहले जी। और मुझे लगता है कि बहुत क्वालिटीज़ उनमें होती हैं जो कि किसी को पता नहीं चलता, बट हमको निखारना पड़ता है। टीचर एक टीचर ही होते हैं जो निकाल देते हैं जी। स्पोर्ट्स से लेकर एजुकेशन से क्वालिफिकेशन, हर चीज़ में यहाँ के जो बच्चे हैं बहुत बहुत बढ़िया। लाइब्रेरी आपकी शानदार लगी मैम। मतलब ये कितनी सारी किताबें होंगी यहाँ पे? करीब 4500 हैं। 4500 किताबें हैं। मतलब ये इसमें क्लासरूम के अलावा जो बाकी आउट ऑफ द बॉक्स बुक होती हैं वो सारी बुक जी जी, एनसाइक्लोपीडिया वगैरह, स्टोरी बुक्स, सब कुछ है। बच्चे मतलब पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं मैडम? ये सब किताबें वगैरह पढ़ते हैं? पहले तो अब तो बच्चे बहुत ट्रेंड हो गए, मतलब चेंज हो गए। सारे बच्चों का लाइब्रेरी पीरियड भी होता है, प्लस एक्स्ट्रा भी उनको पढ़ना होता है कुछ, तो एक्स्ट्रा भी। बच्चों के अंदर मैडम एक वो जो है क्षमता कम होती जा रही, पढ़ने की क्षमता, किताबें पढ़ने की क्षमता मोबाइल के आने से, ये भी आप लोग देखते होंगे लगातार बच्चों के अंदर में। इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बच्चों के अंदर पढ़ने के लिए जो क्षमता है वो लेके आनी चाहिए।
उनको मोबाइल की हैबिट तो हो गई है आफ्टर कोविड बच्चों के, बट जैसे बार बार रीडिंग करवा के उनको क्लास में टीचर्स काफ़ी एफर्ट करना पड़ रहा है टीचर्स को, रीडिंग हैबिट्स फिर से बच्चों में फिर से डालना चाह रहे हैं, बार बार उनको रीडिंग करवाया जा रहा है। एक जरिया है कि उनको थोड़ा रीडिंग हैबिट बढ़ा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ प्रशी तिवारी मैम भी है, डॉक्टर प्रशी तिवारी, जो एकेडमिक डायरेक्टर है, उनसे भी बातचीत करेंगे, उन्हें भी जोड़ेंगे। बाकी स्कूल को लेके आगे क्या प्लान है आपको कि और कहाँ देखते हो अपने स्कूल को? स्कूल को लेके तो हम बहुत सपने हैं हमारे कि बहुत अच्छा पोजीशन पे लेकर आना है जी। और आज की डेट में नाम हो भी गया है जी। काफ़ी अब सब जानते हैं भिलाई पब्लिक स्कूल, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट्स भी अच्छे, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में बच्चे आगे अच्छे माहिर हैं। बिल्कुल बिल्कुल, स्पोर्ट्स में भी मुझे लगता है खो-खो और बाकी जो खेल है वो यहाँ पे खेलते हैं आसपास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं स्टूडेंट्स। मैम और क्या स्कूल की खासियत है सीबीएसई को लेकर, चूँकि लगातार नियम लेके आते रहते हैं, निर्देश मिलते रहते हैं, तो आप लोग को और कुछ दिशा निर्देश मिले होंगे अभी? जी, एक्चुअली सीबीएसई से हमको हब ऑफ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम हब ऑफ लर्निंग का, उसके नोडल हैं, हमारा भिलाई पब्लिक स्कूल जो है नोडल है। अच्छा, नोडल बनाया। और जी मैम नोडल हेड हूँ, हमारे अंडर 7 स्कूल्स और भी हैं जी। और सीबीएसई ने बहुत अच्छा मौका हमको दिया है और हम इसमें हर ईयरली 2-3 टाइम्स हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाते हैं इसमें जी। क्या कुछ नया आप लोग उनको प्रोवाइड करा रहे हो ट्रेनिंग में? ऐसा मतलब आजकल टीचर्स के अंदर भी तो आजकल नया क्रिएटिव करने पड़ते हैं, तो जी जी जी, जो ट्रेनिंग का टॉपिक होता है वो सीबीएसई से आता है। सीबीएसई हमको बताती है कि ये ट्रेनिंग का टॉपिक है, वो ही हमको रिसोर्स पर्सन भी सीबीएसई ही देते हैं, सीबीएसई से रिसोर्स पर्सन आते हैं, बाकी पूरा अरेंजमेंट और पूरा हम लोगों का रहता है। डॉक्टर प्रशी तिवारी से बात करेंगे ताकि उनसे भी और भी एकेडमिक के बारे में उनसे चर्चा कर सकें। भिलाई पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर प्रशी तिवारी, उनसे बातचीत करेंगे। मैम आपके एकेडमिक डायरेक्टर है, आप एकेडमिक को और कहाँ कहाँ देखते हैं मतलब आने वाले समय में? आने वाले समय में स्कूल में अगर हम देखें भिलाई पब्लिक स्कूल में, तो निश्चित रूप से भिलाई पब्लिक स्कूल एकेडमिक में अपना परचम लहराएगा। मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आप लोग कितने एक्साइटमेंट है, क्योंकि देश में एक माहौल है कि नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है और तैयारी कितनी चल रही है आप लोग की? एक्चुअली न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट को देखती है, संपूर्ण विकास। और ऐसा तो नहीं था कि पहले भी हम बच्चों का संपूर्ण विकास नहीं करते थे, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे जोर दे रहे हैं, प्लस एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे जोर दे रहे हैं। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग वही है, लर्निंग बाय डूइंग, कुछ करके लर्न करना जी। तो वो पहले बच्चे सिर्फ पढ़ते थे, अब सीखेंगे भी थे, अब वो करके सीखेंगे, स्किल डेवलपमेंट भी। यही न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। प्लस एक और जो खास बात है जो मैंने आपको बताया, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, अभी देखिए उसको लागू तो नहीं किया गया है और वो चैलेंजिंग होगा, वो चैलेंजिंग होगा। वो इसलिए चैलेंजिंग होगा क्योंकि जो सिलेबस होगा वो स्टूडेंट सेंट्रिक, माने स्टूडेंट के हिसाब से, यानी उसमें जो खास बात ये है कि बच्चा जैसे जैसे प्रिपेयर होता जाएगा वो एग्जाम देता जाएगा। अभी तक क्या था कि एक ही कोर्स है, सारे क्लासेस जी, मतलब जितने भी बच्चे हैं वो सबके लिए एक कोर्स है, एक साथ सबको पढ़ना है और एक साथ एग्जाम देना है। हाँ। लेकिन अब इसमें ये है कि बच्चा, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस होता है जी, हम सारे बच्चे एक साथ तो नहीं, हम तौल ही नहीं सकते उनको एक ही मापनी पे जी। तो जैसे जैसे बच्चा पढ़ता जाएगा उसकी तैयारी होती जाएगी तो वो एग्जाम देता जाएगा। ये मेन है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन जो इसमें बता रहे हैं जी। बाकी उसके लिए आपको सोचिए कि एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं या 30 भी हैं तो एक ही टीचर को सबको 1-to-1 देखना पड़ेगा। बिल्कुल, ये चैलेंजिंग ये है। बाकी दिशा निर्देश तो आ ही रहे होंगे उसके दिशा निर्देश अभी तो बस ट्रेनिंग ही चल रही है, अभी हम समझ ही रहे हैं एनईपी को, और जब लागू होगा तो फिर तो करना ही होगा जी। इस बार काफी, एक तो हम लोग जो टीचर्स का सिलेक्शन करते हैं वो भी ऐसा है कि ठोक बजा के लेते हैं हम लोग जी, है ना। रिटर्न होगा, इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, सब कुछ होगा जी। तो टीचर्स निश्चित रूप से बहुत अच्छे हैं हमारे और बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं मैम। लेकिन बहुत मेहनत, चैलेंज आप लोग के लिए ज्यादा होगा क्योंकि आज के बच्चे और पहले के बच्चों में काफी फर्क होगा। थोड़ा सा कोरोना के बाद ही फर्क आ रहा है, जो देखा है अभी वो थोड़ा सा, क्योंकि उस ये आप लोग के लिए चैलेंज होगा उनको इम्प्रूवमेंट करने का जी। क्योंकि उस समय क्या हुआ कि बच्चों ने घर में रह के जो पढ़ाई की, किसी के पास मोबाइल है, पेरेंट्स ले गए हैं, ये जो ज्यादातर उसी पे हुआ है जी। तो अब वो धीरे धीरे नॉर्मलाइज होता जा रहा है हालांकि, लेकिन अगर हम ये कहें कि मोबाइल बिल्कुल ही नहीं देना है, देखिए अभी
टेक्निकल पूरा ये आ गया बिल्कुल बिल्कुल है ना। अभी तो स्कूल्स आ गए हैं कि वो टेक्नो फ्रेंडली वो बच्चों को भी बनाना चाहते हैं। तो अब ये हमारे ऊपर है, ये पेरेंट्स के ऊपर है, पेरेंट्स का भी कॉपरेशन चाहिए, बच्चों को भी अपनी समझ चाहिए कि अगर हम उनको वैसे पढ़ाते हैं, मान लीजिए अभी जल्दी छुट्टी कर दी, लेकिन हमारा तो कोर्स ऐसे नहीं होगा यदि हम उनको थोड़ा सा मोबाइल से देते रहेंगे, अगर हम टीचिंग देते रहें तो बच्चा तो, और फिर ये स्कूल के लिए है, आप देखिए ऑनलाइन कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, हाँ, और बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो स्कूल के लिए हो जाता है कि उनको मोबाइल नहीं देना है, और ये चीज तो मैंने देखी है। अजीब हो गया मैडम बच्चों के लिए, धर्म संकट हो गया। धर्म संकट, घर वाले बोलते हैं कि चलो कोचिंग के लिए उनको मोबाइल जरूरी है, स्कूल में आते तो बोलते मोबाइल से दूर रहो, करे तो करे क्या बच्चे। लेकिन मैम आप बताइएगा मुझे, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन दोनों में फायदेमंद किसका? ऑफलाइन का कोई तोड़ और आ ही नहीं सकता। ऑफलाइन है, ऑफलाइन है, और यही ओरिजिनल पढ़ाई है। बिल्कुल, चौक डस्टर पढ़ाई ही पढ़ाई है। तो चौक के फेंक के मारो, उसके बाद जो बच्चा नहीं पढ़ा उसे चौक फेंक के मार दो तो तत्काल अलर्ट हो जाते हैं भैया। नहीं अब ये बंद हो गया है, मालूम है ना? हाँ, बंद हो गया। अरे हमारे समय में होता था, हम तो मार खाए, डंडे खाए, लाठी खाए, सब खाए। अब लेकिन अब चीजें बंद हो गई है। लेकिन हाँ, ऑफलाइन के अलग ही मजे हैं, क्योंकि बच्चा मौके सामने खड़ा है, सामने रहता है, अपने डाउट्स तुरंत की तुरंत क्लियर कर सकता है जी। और जैसे अभी हम लाइब्रेरी से निकले हैं तो मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि यहाँ जितने समय तक टीचर्स रहते हैं, क्योंकि बच्चों की जल्दी छुट्टी हो जाती है, टीचर्स देर तक भी रहते हैं, उनका भी अपना वर्क होता है, तो बच्चे फ्री हैं कि वो लाइब्रेरी में बैठ के अपनी स्टडीज कर सकते हैं। करते होंगे मैम? हाँ, और कॉम्पिटिटिव बुक्स हमारे पास काफ़ी हैं जी, तो बच्चों को इशू भी होती हैं। एक चैलेंज और मैम, पेरेंट्स का मूड बदल गया आज की तारीख में। मतलब मैं समझता हूँ कि पहले के जो पेरेंट होते थे, पहले पेरेंट्स बच्चों को छोड़ के जाते थे, भाई बोलते थे कि मैडम इनको अच्छे से मार के पढ़ाना। हाँ। अब जस्ट अपोजिट हो गया होगा, मतलब बात बात पे पेरेंट्स पहुंच जाते होंगे, बात बात पे पेरेंट्स का दबाव रहता होगा। ये मुझे लगता है आप अकेले नहीं होंगे, स्कूल ऐसे सारे स्कूल सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अभी तक मैंने तो नहीं देखा यहाँ। अच्छा, यहाँ नहीं देखेंगे, यहाँ का माहौल नहीं कोई आया, कभी नहीं आएंगे मैम। लेकिन ऐसे शिकायतें स्कूल वाले करते रहते हैं अक्सर, मतलब आपके अलावा दूसरे स्कूल वाले भी बताते रहते हैं कि भैया ये हो गया, वो हो गया। इसको कैसे, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए इसके लिए? उनको भी तो सोचना चाहिए कुछ, उनका भी तो भागीदारी होनी चाहिए। पेरेंट्स अगर अपने बच्चों का हित चाहेंगे तो ऐसे सड़ी सड़ी बातों पे नहीं आएंगे। जी, ये वाकई में है ना, बिल्कुल ये चीजें सही और हैं। वैसे भी देखिए, मारने का आजकल कोई यही नहीं है, मारना वारना तो टीचर्स भी नहीं करते हैं। बच्चे स्मार्ट है अच्छी तारीख में, बच्चे भी स्मार्ट हैं जी। बाकी भिलाई पब्लिक स्कूल में ही क्यों बच्चों को आगे पढ़ना चाहिए? मतलब मुझे लगता है कि आसपास तो बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं, और भी स्कूल हैं। श्रमिक बस्ती में 2009 से आप लोग इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं 2000, और आज 500 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो क्या खासियत है आगे? अभी जैसे हमने अभी लाइब्रेरी देखी जी, हमारे यहाँ लैब्स, वेल इक्विप्ड लैब्स हैं सारे, कंप्यूटर लैब है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, सारे लैब्स हैं। तो उनको वही अभी मैंने आपको बताया, लर्निंग बाय डूइंग, वो हो ही जाता है। इसके अलावा यहाँ हम लोग ऑल ओवर डेवलपमेंट, जैसे अभी NEP का मैंने आपको बताया, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जोर दे रहे हैं, हम लोग भी वही काम कर रहे हैं जी। बाकी बिल्कुल वैसे ही, जैसे आप चाहें तो सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, एजुकेशन खाली एकेडमिक्स से नहीं होता है जी, उनके ऑल ओवर डेवलपमेंट पे ही उनका एजुकेशन है। जैसे हम उनके लिए तरह तरह के प्रोग्राम्स यहाँ करते हैं, एनुअल डे और स्पोर्ट्स डे तो बहुत ग्रैंड होता है जी। इनके अलावा हम छोटे छोटे जो होते हैं, मदर्स डे, ग्रैंड पेरेंट्स डे, एग्जीबिशंस जी, बहुत सारी, मैंने लैंग्वेज की है, साइंस है, मैथ्स है, सारी एग्जीबिशंस लगाते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। स्पोर्ट्स में नेशनल प्लेयर होंगे मैडम स्कूल में का दो? क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो इलाका है टंकी मरुदा, स्टेशन मरुदा, यहाँ से तो बहुत सारे बच्चे निकलते हैं पूरे ही वगैरह से, बच्चे से स्पोर्ट्स में है। चलो, तो मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी और आने वाले सेशन को लेके हमारी भिलाई पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल से दोनों से बातचीत हो गई है। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके जो बताइएगा। चूँकि इस स्कूल की खासियत है कि मैंने जो शुरुआत में कही कि यहाँ पे सारे के सारी टीचर जो है लेडी है और कोई जेंट्स टीचर नहीं, अपने आप में खासियत है, नारी शक्ति को ये अपने आप में दर्शाता है।